लेवल ऑफ इनकम कहते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में आते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट या आउटपुट मल्टीप्लायर एक रेशियो होता है बिटवीन चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये चेंज भी दो टाइप का होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज। और तो इसका मतलब जो आउटपुट मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो भी दो टाइप का होता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अपने सिलेबस में फॉरवर्ड ही है, बैकवर्ड मल्टीप्लायर नहीं है, तो फॉरवर्ड ही हम लोग समझेंगे। तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मल्टीप्लायर या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन इनकम टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। डिक्रीज को नहीं लिखेंगे, वो अपने सिलेबस में नहीं है, चेंज भी नहीं लिखेंगे। तो इसको के से डिनोट किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब के इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका दूसरा फॉर्मूला होता है 1/MPS। तो इसका तीसरा फॉर्मूला इस दूसरे से डिराइव होता है 1/1 माइनस MPC। यहाँ एक बात समझेंगे कि MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के वैल्यू में इन्वर्स रिलेशन होता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, इस पर एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और MPC और आउटपुट मल्टीप्लायर के वैल्यू में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इस पर MCQ, इस पर 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब इसका मल्टीप्लायर का मिनिमम वैल्यू 1 होता है जब MPS 0 हो जाए। तो जब MPS 1 होगा तो मल्टीप्लायर का वैल्यू 1 होगा, और जब MPS 0 हो जाएगा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी एक वर्किंग भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। एक शेड्यूल बना लेंगे, उस शेड्यूल के अंदर 5 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम राउंड, सेकंड कॉलम इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, थर्ड कॉलम इंक्रीज इन इनकम, फोर्थ कॉलम इंक्रीज इन कंजम्पशन और लास्ट कॉलम इंक्रीज इन सेविंग। मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि फर्स्ट राउंड में इकोनॉमी में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ, मतलब डेल्टा आई इज 100 करोड़, और इकोनॉमी में फर्स्ट राउंड में जितने का इन्वेस्टमेंट है उतने से इनकम बढ़ जाता है।